everyone, my name is Bhumika Chauhan and this is your lecture number 4 of Spoken English course. In this lecture, we will learn present perfect and present perfect continuous tense. We are going to learn the structure, we are going to learn the helping verbs and the main verbs of present perfect and present perfect continuous. We are going to learn how we can identify or how we will know that this sentence is in present perfect or present perfect continuous tense. What are the different situations that we encounter in our daily life, and what are the situations which we can, translate all these situations or all those sentences in English with the help of present perfect and present perfect continuous tense. So in the first class of tenses, I told you present simple and present continuous tenses को आप कैसे use करेंगे. For example, habits के लिए, for universal truth, for opinion, belief, feeling, and for continuous tense. ऐसे ही हमने सारी चीजें सीखी थी. In today's class, what we are going to do? We are going to learn perfect and perfect continuous tense. So, why this is important? Why? What is the reason? Why this is important? Tense सबसे ज्यादा important है. पूरे स्पोकन इंग्लिश के अंदर टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन. कोई भी एक्शन किस समय पर हुआ वो टेंस कहलाता है. अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमें लगानी चाहिए, किसके साथ लगानी चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है. अक्सर हमारे बोलने में यही कुछ गलतियां हैं जो होती हैं. प्रेजेंट में पास्ट चल रहा है, पास्ट में फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर में प्रेजेंट चल रहा है. ऐसा नहीं करना हमें. सो सिंपल और कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने जाना था कि V1 प्लस SEIS लगता है एंड ओवर हियर V1 प्लस ING लगता है, इज MR इसमें लगता है, डू डाज इसमें लगता है, हमने जान लिया था. इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? परफेक्ट में लगता है हैज हैव, वहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर लगता है हैज बिन, हैव बिन, प्लस सिंस और फॉर भी लगता है. बट क्या सिर्फ इतने से काम चलेगा? नहीं. हमें जानना होगा उन सभी सेंटेंसेस, उन सभी सिचुएशंस के बारे में जो हमारे सामने आएंगी, हमारी लाइफ में आएंगी, और फिर हम उन्हें इनकी मदद से बोलेंगे. राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताओ. इस टेंस से ना बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चों को. क्या कंफ्यूजन आता है? इस टेंस को देख के बच्चों को लगता है कि मैम ये तो पास्ट की बात है ना. फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हम इसको समझते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. राइट? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. हम ये सुनते हैं, ये समझते हैं, सुनते हैं नहीं, बोलो, है ना. चुका होगा मतलब मैम ये काम तो हो गया है, पर होगा नहीं, सॉरी, चुका है आप बोलोगे. चुका होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, चुका है. सो चुका है, चुकी है. मैं खाना खा चुका हूं, मैं सो चुका था. क्या बोल रही हूं मैं खाना खा चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं. हिंदी में इसीलिए बोल रही हूं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा. तो आपने बोला चुका है, चुकी है, चुके हैं, आपको लगा कि ये तो पास्ट की बात हो गई, तो मैम हम इसमें प्रेजेंट टेंस क्यों यूज कर रहे हैं? यही तो खेल है इंग्लिश लैंग्वेज का. राइट? सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके अंदर हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगती है. नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव आ जाता है फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. राइट? तो दिस वन इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, दिस वन इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस वन इज फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट? सो फॉर एग्जाम्पल I have completed the project. मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. हाँ, इसका लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये हिंदी का पहचान होता है. तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ. मैंने इसीलिए वो वाला टेबल नहीं बनाया जिसके अंदर हिंदी की पहचान दी होती है कि ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहे है, क्योंकि हम लोग फिर वहीं पर अटके रह जाते हैं. हमें टेंसेस को समझना है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, रिपीटेड एक्शन, राइट, फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, इस तरीके से, ना कि ता है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, लिया है, दिया है, रहा है, व्हाटएवर. है ना? हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए.
I have not completed the project. मैंने project complete नहीं किया है. Have I completed the project? क्या मैंने project complete कर लिया है. You के साथ भी again have. So I के साथ have, you के साथ have. But with we have. They have. Again third person अगर singular आ जाएगा, he, she, it, किसी का नाम, right? Ram has, Sham has, Sita has, Geeta has, he has, she has, right? He has completed the project, she has completed the project, he has not completed the project, she has not completed the project. Has he completed the project or has she completed the project? Right? ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई. अब हम जानते हैं कि कहां पर इसका यूज हम करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट का हमें हिंदी में पता चल गया, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, जिससे हमें ये लग रहा है कि मैम ये सेंटेंसेस तो पास्ट के हैं, है ना. फिर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों बना रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वो सिचुएशंस होती हैं जो रीसेंट पास्ट की बात करें, अभी अभी प्रेजेंट में वो खत्म हुआ है, एज इन उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, दैट मीन्स मुझे अब भूख नहीं है. उस खाना खाने का असर अभी प्रेजेंट में है. समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? सो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. एक्शन हो गया है बट इन द रीसेंट पास्ट, राइट? और उसका कुछ ना कुछ असर प्रेजेंट के ऊपर भी है. एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट. जैसे शी हैज वर्कड एट द कंपनी फॉर 10 years. फर्स्ट वन क्या है? कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है. शी हैज वर्कड एट द कंपनी फॉर 10 years. अब काम करना उसने पास्ट में स्टार्ट किया था इसमें, एंड शी कंटिन्यूज टू वर्क देयर नाउ. और अभी भी वो वहां पर काम कर रही है, राइट? काम पास्ट में था बट प्रेजेंट के अंदर भी वो हो रहा है. हैज, हैव. दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 15 years. वे इस शहर में 15 साल से रह रहे हैं. I have known him since childhood. I have known him since childhood. मैं उसे अपने बचपन से जानता हूं. काम पास्ट में हुआ था. अब अगेन हर जगह रहे हैं, ताहू, इनसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हम. हमें जाननी है सिचुएशन, क्या बताना चाह रहे हैं सामने वाले, है ना. यहां पर हम इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो सकते. सो they have lived in this city for 15 years. वे इस शहर में 15 साल से रह रहे हैं, राइट? और अभी भी वहां रह रहे हैं. पास्ट में ये काम स्टार्ट हुआ था, so कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है. She has studied French for 3 years. देखो यहां पर ना रहा है, रही है से आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, बिकॉज यहां पर हमें पता है टाइम, काम कब शुरू हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूं मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे नहीं पता काम कब शुरू हुआ, बट मुझे ये पता है कि अभी वो काम चल रहा है. दैट्स व्हाई हमने उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया. बट यहां पर हमें समय का पता है, हमें पास्ट में ये काम स्टार्ट हुआ कितने समय पहले हमें पता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओवर हियर. आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड. मैं उसे बचपन से जानता हूं. She has studied French for 3 years. We have worked together on many projects. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम किया है. सो किया है, लिया है, दिया है, राइट? वह 3 साल से फ्रेंच पढ़ रही है. अब यहाँ है तो रही है बट हमें समय बता दिया कि ये काम 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था. That's why present perfect, not present continuous, right? Next one है life experiences at an unspecified time in the पास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या कह रहा है? लाइफ एक्सपीरियंसेस. सबसे पहला एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड इटली. भाई यहां पर जो विजिट करने का काम हुआ है ना इटली को, वो एक अनस्पेसिफाइड टाइम पर हुआ है. टाइम क्या यहां पर मेंशन है? नहीं, टाइम यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है. सो द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग इटली अकर्ड at some point of time in the past. ये जो विजिट करने का काम हुआ था ये पास्ट में कभी हुआ है बट अनस्पेसिफाइड है, बट the exact time is not specified.
That's why we are using present perfect tense in these situations. She has traveled to Japan. वह जापान यात्रा कर चुकी है. They have eaten sushi. वे खा चुके हैं. Sushi खा चुके हैं. She has tried skydiving. वह skydiving कर चुकी है. I have read that book. मैं वो किताब पढ़ चुकी हूँ. चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है. इन कंडीशंस में तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. बट life experiences at an unspecified time. What you need to make sure that unspecified time is over there. Unspecified time मतलब as in कि वो समय एग्जैक्ट समय नहीं दिया हुआ, वो एग्जैक्ट टाइम वहां पर नहीं दिया हुआ है. राइट? Next one is for repeated actions in an unspecified period. Over here it is unspecified time and over here it is unspecified period. So कोई action repeat हो रहा है. They have eaten sushi before. उन्होंने sushi पहले भी खाई है. यहाँ पर sushi खाने का जो काम है वो पहले भी हुआ है. So that's why we are using present perfect tense. Present perfect tense. So the action of eating sushi has happened at various times in the past. Past में बहुत बार ये काम हुआ है, but the specific instances are not mentioned. इसीलिए बोला है unspecified period, क्योंकि ये समय नहीं बताया इसमें कि past में sushi खाने का काम कब हुआ है. ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया गया. Right? Repeated actions in an unspecified period. She has visited New York several times. Past में बहुत बार वो New York विजिट कर चुकी है. I have tried many different cuisines. मैं बहुत सारे अलग अलग cuisines पास्ट में ट्राई कर चुकी हूँ. आई बात समझ में? What I'm trying to say? Unspecified period and unspecified time also. So life experiences, unspecified time, repeated actions, unspecified period. Repeated actions and in an unspecified period. She has visited New York several times. I have tried many different cuisines. Next one is unfinished time. Unfinished time कहने का मतलब today, this week. मतलब मैं अगर अभी कोई एक बात बोलती हूँ, for example, I haven't seen her today. मैंने आज उसे नहीं देखा. I haven't seen her today. But जो मैंने बोला ना कि आज मैंने उसे नहीं देखा, तो वो जो आज है वो अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है. अगर मैं बोलती कि I haven't seen her this week, that means ये हफ्ता अभी चल रहा है. मैंने पूरे हफ्ते से उसे नहीं देखा है, हफ्ता अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. So अगर आप कोई unfinished time, ये समय खत्म नहीं हुआ है, unfinished time है, for example today, this week, this month, this year, इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे. राइट? I have not finished my work today. मैंने आज अपना काम पूरा नहीं किया है. That means अभी आज का दिन खत्म नहीं हुआ है. Right? She has not called me this week. उसने इस सप्ताह मुझे फोन नहीं किया है. उसने इस सप्ताह मुझे फोन नहीं किया है. We have not traveled anywhere this month. हमने इस महीने कहीं नहीं गए हैं, मतलब कहीं ट्रैवल नहीं किया है, कोई यात्रा नहीं की है. He has not completed his project this year. उसने इस साल कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है. In all these sentences you can see unfinished time है. ये दिन आज का खत्म नहीं हुआ है, this week खत्म नहीं हुआ है, this month खत्म नहीं हुआ है, ये महीना, and this year again खत्म नहीं हुआ है ये. Are you getting my point? What I'm trying to explain over here? 2 to 3 things are there. First one, actions that start in the past and continue to the present. She has studied French for 3 years. First thing. Second, life experiences at an unspecified time. Time unspecified है, याद रखना है. In the past. I have visited Italy. Past में. टाइम मेंशन नहीं है. अनस्पेसिफाइड टाइम के बाद अनस्पेसिफाइड पीरियड. दे हैव ईटन सुशी बिफोर, बट रिपीटेड एक्शन. सुशी पहले कई बार खा चुके हैं वो. राइट?
So, yes, a finished action with a present result. As I told you before, मैंने स्टार्ट होते ही बताया था, जैसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट बताया, सो कि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, वो प्रेजेंट पर होगा. मैं खाना खा चुकी हूँ, दैट मीन्स अब मुझे भूख नहीं है, राइट? सो आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबी खो गई है, दैट मीन्स अभी भी नहीं मिली है, right? So the action of losing the keys is complete, but result not having the keys is present. कि मेरे पास चाबी नहीं है because वो खो गई है. I do not have the keys. मेरे पास I have lost my keys. मेरे पास चाबी नहीं है, मेरी चाबी खो गई है, right? तो अभी मेरे पास keys नहीं है क्योंकि वो खो गई है. Result है present situation में, past में जो हुआ उसका, right? अक्सर पास्ट में की गलतियां प्रेजेंट में जो रिजल्ट उनका होता है ना, वो बहुत बुरा होता है ना? और हम सोचते हैं यार बाद में देख लेंगे, बट बाद में वो देखा नहीं जाता है. सो आई हैव ईटन ऑल द कुकीज, मैं सारी कुकीज खा चुका हूं, दैट मीन्स अब कुकीज नहीं है हमारे पास. रिजल्ट इज देयर आर नो कुकीज लेफ्ट. So in this situation what we are doing, we are using present perfect tense. Unspecified period, unspecified time, repeated action वाला scene, ठीक है ना? और ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं. एंड देन कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है बट वो प्रेजेंट के अंदर भी हो रहा है, एंड देन कोई एक एक्शन पास्ट में हुआ बट उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है. अगर इस तरीके का कोई आइडिया आप कन्वे करना चाहते हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. शी हैज ब्रोकन हर आर्म, उसने अपना हाथ तुड़वा लिया, दैट मीन्स अभी भी हाथ टूटा हुआ है. शी हैज अ ब्रोकन आर्म नाउ, मतलब अभी भी हाथ टूटा हुआ है. He has lost his wallet, उसका बटुआ खो गया है. रिजल्ट, अब उसके पास बटुआ as in wallet नहीं है. बटुआ बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो बोलते हैं बटुए से मुंह की, मतलब बहुत सुंदर अगर कोई होता है ना तो उसको बोलते हैं बटुए सा मुंह. We have finished our homework, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. तो इसका मतलब जो होमवर्क है वो डन है, डन है बिल्कुल. Recent past with the words just, recently, already and yet. For example, in the last class, हम जब present simple और present continuous पढ़ रहे थे, right? So उनके अंदर every, often, इस तरीके के बहुत ज्यादा sentences हमें, words हमें देखने को लिए मिल रहे थे. बट यहाँ पर हमें किस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलेंगे? जस्ट, अभी अभी हुआ है, रिसेंटली, क्योंकि रिसेंट पास्ट की बात होती है, right? Already, yet, right? So how we are going to make sentences? I have just finished my meal. मैंने अभी अपना खाना खाया, that means अब मुझे भूख नहीं है. They have recently moved to a new city. अभी उन्होंने मूव किया एक नई सिटी में, है ना? Have you already seen that movie? क्या आपने ऑलरेडी वो मूवी देख ली है? Already, recently, yet, just. इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं. He has not finished his assignment yet. He hasn't finished his assignment yet. अभी भी उसने अपना असाइनमेंट फिनिश नहीं किया है. Right? So recent past with the words already, recently, yet, just. Clear? चलिए. Now it's time for present perfect continuous tense. After this, we are going to revise present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. And then what we are going to do, I am going to give you 10 questions which you are going to practice at home, all with the verb forms and that. But कुछ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है. कुछ छोटी छोटी चीजें इस टेंस के बाद, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पास्ट एंड देन फ्यूचर भी पढ़ेंगे, बट इस क्लास के बाद मैं वो आपको बताऊंगी. सो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. हैज, हैव, बिन, BEEN, बिन का इस्तेमाल इसमें होता है. इस टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे या जो सिचुएशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं. दैट मीन्स कोई एक काम पास्ट में शुरू हुआ, कितने समय पहले शुरू हुआ ये हमें पता होता है, एंड प्रेजेंट में वो अभी भी चल रहा है ये हमें पता होता है.
मैंने बोला मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, दैट मीन्स आपको ये पता है कि पास्ट में ये काम 1 घंटे पहले शुरू हुआ एंड अभी भी ये काम चल रहा है. सो इन दीज सिचुएशंस वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी आर गोइंग टू यूज हैज बीन, हैव बीन, V1, ing, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर. देन सिंस और फॉर के बाद ये जो टाइम वाला पार्ट है, फॉर 2 days, फॉर 3 days, सिंस 2 PM, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे. अब आपको एक कंफ्यूजन जरूर आएगा दैट मैम वेयर वी आर गोइंग टू यूज सिंस एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज फॉर. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर इज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर है पॉइंट ऑफ टाइम, और सॉरी सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर है ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन का मतलब मैम, ड्यूरेशन का मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 15 साल, 20 साल. Getting my point? Getting my point? And since point of time, Monday, Tuesday, 1992, January, summer, childhood, these are the exact point of time. So for exact point of time, we are going to use since, and for duration of time, we are going to use for. For 2 weeks, for 3 weeks, for 5 weeks, for 10 days, for 3 hours, right? So फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपको, ओहो हाय 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 क्यों मिटाया मैंने, वापस से लिख देती हूँ. आई बात समझ में? हम जब एक बार ये सेंटेंस फॉर्मेशन जान लेंगे ना, तो हम बहुत सारे डेली लाइफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि रियल में सिचुएशंस किस तरीके के सामने आती हैं जब हमें इन टेंसेस का यूज करना होता है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक गलती अक्सर बच्चे ग्रामर के तौर पे भी करते हैं, ग्रामेटिकल एरर भी बहुत होता है इस वाले कंडीशन में, और बोलते समय भी बहुत गलती करते हैं. आप बहुत सी जगह देखेंगे लोगों को इस तरीके से बोलते हुए, बट जो करेक्ट वे है वो ये है कि आप नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे. अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बिन के बाद नॉट लगाते हैं, विच इज रॉन्ग. ठीक है, और आप जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन यू आर गोइंग टू पुट हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट, not has been, have been before the subject. ठीक है, ये बात समझ में आया? For example, I have been working since morning. I have not been working since yesterday. Have I been working since last week? I के साथ obviously have, you के साथ have. You have been exercising for an hour. For point of time, morning is a point of time for an hour. Duration of time, you have been exercising for an hour. I have not been working since yesterday. You have not been exercising for days. Have I been working since last week? Have you been exercising since yesterday? Right? We have been learning since the semester started. Since the semester started is the point of time. They have been practicing for the competition. किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे? कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. They have been practicing for the competition. Right? We have been learning since the semester started. हम कब से पढ़ रहे हैं इसे? जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है. We have not been learning for a long time. बहुत समय से हम नहीं पढ़ रहे हैं. They have not been practicing since the event began. वो तब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जब से इवेंट स्टार्ट हुआ है. ध्यान रखने वाली चीज यहां पर यह है दैट विद आई, यू, वी, दे, वी आर गोइंग टू यूज हैव बीन, एंड विद ही, शी, अगेन वी आर गोइंग टू यूज हैज बीन. राइट? अब कहां पर इसका यूज होता है ना? सिचुएशंस हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहले एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. पास्ट में स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू. एज आई टोल्ड यू, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स आपको पता है क्या 2 घंटे पहले काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है वो काम, चल रहा है वो काम. She has been living in this city for 5 years. She has been living in this city for 5 years. The action of living in the city started in the past and is still ongoing in the present. But यहाँ पर time mention किया हुआ है, देखो सीधा सीधा सिंपल.
राइट, टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन और हाउ लॉन्ग, अगर हमें ड्यूरेशन के ऊपर जोर देना है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, यहां पर ड्यूरेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है. He has been working here since 2010, highlighting the continuous nature of this employment. यहां पर उसको जो एम्प्लॉयमेंट होता है कि लगातार जो है वो, यहां पर वो 2010 से काम कर रही है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन दी पास्ट यूनिट. नाउ ये चीज समझनी जरूरी है कि क्या बात कही जा रही है, किस सेंस में बात कही जा रही है. आपने सामने वाले को बोला कि आई एम रनिंग, तो सामने वाला समझ जाएगा एम और रनिंग की मदद से कि आप रनिंग, दौड़ने का जो काम है वो इस समय कर रहे हैं. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो मेन वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, ये बताने में हेल्प करते हैं कि एक्शन किस समय हो रहा है, हो रहा था, होएगा, हो चुका है, से हो रहा है, से हो रहा था, से हो रही थी, इस तरीके की चीजें. ओके, अब ये सब एक दिन में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ा और आज आप इसके अंदर परफेक्ट हो गए. इट टेक्स टाइम, ठीक है. एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ठान लिया है, आपने ये कोर्स परचेज कर लिया है, देन आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सीरियसली लें. प्लीज, आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप क्लास को वापस देखें, नहीं आया वापस देखें, नहीं आया वापस देखें. हो सकता है किसी एक बच्चे को एक बार में समझ में आ गया, किसी एक बच्चे को 3 बार लग रही है, डजंट मैटर. बट एक बार अगर आपका रिदम बन गया, देन यू आर अनस्टॉपेबल, राइट. Recently finished actions with present results. I have been painting the room and it looks great now. The action of painting was recently completed, अभी complete हुआ था, and the present result is the great appearance of the room. और present result क्या है कि appearance जो है room का वो बहुत अच्छा है. ठीक है. अब ये है कुछ questions, 8 questions, जिनके अंदर आपको सही verb use करनी. सेंटेंस को आप पूरा पढ़िएगा, समझिएगा. प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब आपकी ये जो क्लास थी, जो टेंस के ऊपर थी, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट के टेंस के बारे में जाना, 2 क्लासेस हमें लगी जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बट अब आज ये जो मैं आपको चीज बता रही हूं, ये आपको अब से करना स्टार्ट करना है. एक चीज मैंने आपको जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब बताया था, विच इज कि आपको डेली रीडिंग करना है ना. और मैंने ये बोला था कि आपको जोर जोर से बोलकर रीड करना है, राइट. आज मैं आपको एक और एक्टिविटी करने के लिए बोलूंगी, और वो एक्टिविटी है, आप कोई भी जो बचपन में हम स्टोरीज सुनते थे ना, है ना, आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बचपन की जो हमारी कहानियां होती थी, जो दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी, शॉर्ट स्टोरीज सुनाती थी, वो सभी स्टोरीज आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी YouTube के ऊपर या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप यूज करते हैं. आप वहां से उन स्टोरीज को सुनिए. आप हेडफोन्स लगाइए, आप उन स्टोरीज को सुनिए विद सबटाइटल्स. बट यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, आपको किस तरीके से करना होगा, जैसे जैसे वो डायलॉग्स आते हैं वैसे वैसे नीचे सबटाइटल्स चलते हैं. आपको क्या करना है, आपको वो सबटाइटल्स को बोलना है. आपको केवल उसे देखना नहीं है और केवल उसे सुनना नहीं है, आपको वो सबटाइटल्स को बोलना है. जैसे जैसे वो छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स, क्यों मैं आपको ये वाले कार्टून कैरेक्टर्स या ये शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज आप और हिंदी वाला ही देखिएगा जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. आप ज्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे, आप ज्यादा इजीली चीजों को समझ पाएंगे. तो आपको करना क्या होगा, आपने कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी निकाली, ठीक है, द थर्स्टी क्रो की मान लीजिए आपने स्टोरी निकाली, एंड देन आपने उसको सुना. आपने कैसे सुना, आपने हेडफोन्स लगाए या वैसे ही सुना, नीचे सबटाइटल्स के साथ उसको सुना, इंग्लिश के अंदर सुना. आपको स्टोरी ऑलरेडी पता है, बट आपको उससे न्यू वर्ड्स पता चलेंगे, आपको उससे सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगा.
और आप उसके साथ साथ बोलेंगे। ये काम आपको करना है। अब वो चाहे 5 मिनट की है, चाहे 10 मिनट की है, चाहे 15 मिनट्स है, चाहे 20 मिनट्स है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। बट आपको ये एक एक्टिविटी अभी से स्टार्ट करना है, आज से। रीडिंग वाला तो रखना ही है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। बट ये जो सेकंड मैंने आपको बोला है, आप शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर मैं अभी से आपको बोलूंगी कि आप स्पीच वगैरह सुनो, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो स्पीच देते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अभी हम नहीं सुनेंगे। अभी हम शॉर्ट स्टोरीज सुनेंगे जो 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है एंड आपको फायदा देगी, आपकी बोलने की प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है। और आपको समझना है कि ये किस टेंस में बात हो रही है, तो क्या सेंटेंस बनाया जा रहा है ना। साथ ही साथ ये जो मैं पढ़ाया आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा टेबल, जिसके अंदर इनका स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो वर्ब्स यूज होती हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। अब आप बैठ के अगर उसे मतलब कि ऐसे बिल्कुल रट्टा मारने लग जाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप इन्हें विद सेंटेंसेस याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज टेंस पढ़ने का जो हमारा मेन रीजन क्या था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स और फॉर्मूलाज के अंदर ना जाके हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, बट हमें ये जानना जरूरी था कि किस सिचुएशन में हम इन्हें यूज करते हैं, राइट। सो आज की ये जो क्लास है ये यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को जो भी एक्टिविटीज मैं क्लास के दौरान या बाद में भी बताती हूँ, आप प्लीज उन पर ध्यान देंगे और उन्हें करेंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेशंस आपको मदद करेंगे, राइट। So bye bye everyone, take care, all the best.